इंडियन सॉल्फेज में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको सारेगामा बजा के दिखाता हूँ, यानी सरगम इन सी मेजर स्केल। ये ठीक से बजा नहीं, शायद मैंने कुछ गलती कर दी हो। चलिए फिर से बजाता हूँ, इस बार पक्का सही से बजाऊंगा, आप भी देखना। अरे ये तो इस बार भी सही से नहीं बजा। कोई बात नहीं, मैं आपको कॉर्ड बजा के दिखाता हूँ। अभी मैं सी मेजर कॉर्ड बजाऊंगा, ओके? अरे ये भी नहीं बजा। चलिए फिर से बजाता हूँ, इस बार भी मुझसे कोई गलती हो गई होगी। इस बार भी सही से नहीं बजा। बजा तो मैं ठीक रहा हूँ, पर आवाज़ क्यों नहीं अच्छी निकल रही? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गिटार बिल्कुल सही बजा रहे हो, लेकिन कोई धुन या कोई ट्यून नहीं निकल रहा, जिसके कारण आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हो, डिस्करेज होते हो, और आपको लगता है कि शायद आपको गिटार ठीक से बजाना नहीं आता, या आप गिटार सीख नहीं सकते? जी हाँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब आपका गिटार सुर में नहीं हो, या आपने उसे बजाने से पहले अच्छी तरह ट्यून नहीं किया हो। क्योंकि कोई भी स्केल, कॉर्ड या सॉन्ग बजाने से पहले गिटार को अच्छी तरह ट्यून करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी सही नहीं बजेगा। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि गिटार को कैसे ट्यून किया जाता है। गिटार को ट्यून करने के लिए इसकी स्ट्रिंग्स को लूज़ या टाइट करते हैं। स्ट्रिंग्स को लूज़ या टाइट करने के लिए गिटार के हेड पार्ट में ट्यूनिंग पेग्स लगे होते हैं। ये जो आप नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इसे ट्यूनिंग पेग्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स को लूज़ या टाइट करने के लिए इन्हीं ट्यूनिंग पेग्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। गिटार का हर एक स्ट्रिंग अलग अलग ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए इन्हें ट्यून करने के लिए गिटार के हेड में 6 ट्यूनिंग पेग्स लगे हुए हैं। नंबर 1 स्ट्रिंग यानी गिटार की सबसे पतली वायर इस ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है। सेकेंड स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है। थर्ड स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है। फोर्थ स्ट्रिंग में कई बार बिगिनर्स को कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक्चुअली फोर्थ स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है, लेकिन कई बार गलती से हम इसे फोर्थ समझ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा। फोर्थ के लिए ये है। फिफ्थ स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है, एंड सिक्स्थ यानी सबसे मोटी स्ट्रिंग इस ट्यूनिंग पेग से कनेक्टेड होता है। ओके, चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रिंग्स को लूज या टाइट करने के लिए कौन से ट्यूनिंग पेग्स को किस डायरेक्शन में घुमाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बिगिनर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रिंग नंबर 1, 2 एंड 3 को टाइट करने के लिए ट्यूनिंग पेग्स को क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, और इन्हें लूज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। फिर से बता दूं, ट्यूनिंग पेग नंबर 1, 2 एंड 3 को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना है, और लूज करने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसका ठीक उल्टा ट्यूनिंग पेग नंबर 4, 5 एंड 6 को टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जबकि इसे लूज करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना है। एक बार फिर से बता दूं, स्ट्रिंग नंबर 4, 5 एंड 6 को टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जबकि लूज करने के लिए इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। गिटार ट्यूनिंग करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जब भी आप कोई स्ट्रिंग ट्यून करते हो तो उसी नंबर के ट्यूनिंग पेग को आपको रोटेट करना है। मान लीजिए नंबर 1 स्ट्रिंग को आप ट्यून करना चाहते हैं, तो आपको नंबर 1 ट्यूनिंग पेग को ही रोटेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम नंबर 1 स्ट्रिंग तो ट्यून कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से ट्यूनिंग पेग नंबर 1 की बजाय किसी और ट्यूनिंग पेग को रोटेट करने लगते हैं, जिससे ट्यूनिंग और बिगड़ जाती है या स्ट्रिंग टूट जाती है। हर एक गिटार स्ट्रिंग को एक ख़ास स्वर के साथ या म्यूज़िकल नोट के साथ ट्यून किया जाता है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
चलिए एक बार और फिर से जानते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग नंबर 1, इसको ट्यून करेंगे ई के साथ, सेकेंड स्ट्रिंग को करेंगे बी के साथ, थर्ड स्ट्रिंग को जी के साथ, फोर्थ स्ट्रिंग को डी के साथ, फिफ्थ स्ट्रिंग ए के साथ और सिक्स्थ स्ट्रिंग ई के साथ। याद रखिए, फर्स्ट स्ट्रिंग सबसे पतली वायर होती है जबकि सिक्स्थ स्ट्रिंग सबसे मोटी वायर होती है। शुरुआत में बिगिनर स्टूडेंट्स को अक्सर इन दोनों वायर में कन्फ्यूज़न रहती है। यह गिटार अभी ट्यून नहीं है, सो इसे ट्यून करने के लिए हमें एक पिच रेफरेंस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर या मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर स्टूडेंट्स को सबसे पहले मोबाइल ऐप से ट्यून करना सीखना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है गिटार ट्यूना ऐप बाय म्यूजिशियन LTD। यह गिटार ट्यूनिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए इसे ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस बहुत बढ़िया बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस स्ट्रिंग को किस नोट के साथ ट्यून करना है, इसे अच्छी तरह दिखाया गया है। अगर आप अपनी गिटार को पहली बार ट्यून कर रहे हैं तो इसका जो ऑटो मोड है आप उसे ऑफ़ कर दीजिए, इसे मैनुअल मोड में ट्यून करें। अब आप जो स्ट्रिंग ट्यून करना चाहते हैं उसे इस ऐप्स में सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा E ट्यूनिंग पेग नंबर 1। अब इस फ़ोन को आप अपने गिटार के पास रख दीजिए और ध्यान रहे कि इसके आसपास कोई शोर या नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, तभी ये अच्छा काम करेगा। अब जिस स्ट्रिंग को हमें ट्यून करना है उसे सबसे पहले स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। ऐप में हमने 1 सेलेक्ट किया है, इसलिए हम लोग 1 को स्ट्राइक करेंगे ऐसे। उसके बाद लेफ्ट हैंड से ट्यूनिंग पेग नंबर 1 को पकड़ेंगे और मोबाइल ऐप में देखेंगे कि पॉइंटर मीटर किस साइड में है। अभी यह लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसे धीरे धीरे टाइट करेंगे जब तक कि यह सेंटर में ना आ जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग नंबर 1, 2 एंड 3 को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ध्यान रहे अचानक से नहीं घुमा देना है ज़्यादा, इसको धीरे धीरे घुमाना है। राउंड पॉइंटर के अंदर आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे जो बढ़ रहा होगा। ये देखिए मीटर उठना शुरू हो गया है धीरे धीरे। और राइट हैंड से स्ट्रिंग को लगातार स्ट्राइक करते रहना है। जैसे ही यह पॉइंटर सेंटर में आएगा यह ग्रीन सिग्नल देगा। ये देखिए ये ट्यून हो गया है। थोड़ा सा और, बस। और अब ऐप में सेकेंड स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे, फिर गिटार पर सेकेंड स्ट्रिंग को स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड से ट्यूनिंग पेग नंबर 2 को एडजस्ट करेंगे। पॉइंटर अभी लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसे धीरे धीरे टाइट करेंगे। बिगिनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप बहुत जल्दी गिटार ट्यून कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि सही नंबर की स्ट्रिंग को स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रिंग टूट सकती है। सेकेंड स्ट्रिंग डन। अब ऐप में थर्ड स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे और गिटार पर थर्ड स्ट्रिंग को ही स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद थर्ड ट्यूनिंग पेग को मीटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। धीरे धीरे इसे भी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। किसी भी स्ट्रिंग के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जब कभी मीटर सही से रिस्पॉन्स ना दे तो आप ऑटो मोड में चले जाएं। अब देखिए कितनी आसानी से ट्यून हो गया। इसी तरह ऐप में फोर्थ स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे और गिटार पर
फोर्थ स्ट्रिंग को स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। उसके बाद फोर्थ ट्यूनिंग पेग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे टाइट करने के लिए। याद रखिए, ट्यूनिंग पेग नंबर 4, 5, 6 को टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। डन। अब ऐप में 5 को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसी प्रकार 5 नंबर के स्ट्रिंग को स्ट्राइक करना शुरू करेंगे और 5 नंबर के ट्यूनिंग पेग को ही एडजस्ट करेंगे। डन। अब ऐप में 6 नंबर के स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसे स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। स्ट्रिंग्स जितने ज़्यादा लूज होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ट्यूनिंग करते वक्त आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, हरी में ना करें। डन। चलिए, अब हमने सभी स्ट्रिंग्स को मोबाइल ऐप के साथ ट्यून कर लिया है। अब प्ले करके देखते हैं आपको कैसा लगा। एक्चुअली अभी भी यह सही से ट्यून नहीं हुआ है, इसे फिर दोबारा ट्यून करेंगे, लेकिन इस बार जो ट्यूनिंग होगी उसे ऑटो मोड में करेंगे, क्योंकि इसे हम एक बार ट्यून कर चुके हैं, इसलिए स्ट्रिंग्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑटो मोड में मोबाइल ऐप स्ट्रिंग्स को अपने आप पहचानेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग आप बजा रहे हो उसी नंबर के ट्यूनिंग पेग को एडजस्ट करना है, किसी दूसरे ट्यूनिंग पेग को नहीं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट आप आराम से करना, धीरे धीरे, और ट्यूनिंग पेग को मीटर के अनुसार ही घुमाना है। चलिए, दूसरी बार भी ट्यून कर लिया है, अब बजा के देखते हैं। बेटर। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे एक बार और ट्यून करेंगे। गिटार के स्ट्रिंग्स पर कुछ जोरदार स्ट्रोक लगाइए और ऑटो मोड में ही फिर से इसे ट्यून कीजिए। फाइनली इसे थोड़ा बहुत ही ट्विक करना पड़ेगा, जो फटाफट हो जाएगा। आप इसे फाइनल ट्यूनिंग चेक समझ सकते हैं। जब भी आप गिटार ट्यून करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे कम से कम 3 बार ट्यून कीजिए। गिटार को एक बार ट्यून कर लेने के बाद भी थोड़ी देर बजाने के बाद स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग में चेंजेस आते रहते हैं। सो हर प्लेइंग सेशन के बाद आप अपने गिटार की ट्यूनिंग चेक करते रहिए। कई बार मौसम की वजह से भी स्ट्रिंग की ट्यूनिंग में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक करते रहिए। चलिए, अब इसे प्ले करके देखते हैं। Feels good। अब मैं आपको सारे गामा बजा के दिखाता हूँ, सी मेजर स्केल। अब तो पक्का बजना चाहिए, है ना? अब सी मेजर कॉर्ड देखिए, अब बज रहा है ना, जो बिना ट्यूनिंग के नहीं बज रहा था। मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी कमी है कि इसके आसपास बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, तभी यह सही काम करेगा। यह आसपास की आवाज़ को कैच करता है। मान लीजिए आपके घर में टेलीविज़न चल रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, तो उन आवाज़ों को यह कैच करेगा। या एक साथ कई स्टूडेंट्स अपना अपना गिटार ट्यून कर रहे हों तो वहाँ पर यह सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, देखिए। आपने देखा कितनी आसानी से इसने मेरी आवाज़ को कैच कर लिया। दूसरी बात, किसी भी मोबाइल ऐप से ट्यूनिंग के एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत कमी रहती ही है। तीसरी बात, अगर आपको स्कूल में गिटार ट्यून करना है, वहाँ बच्चों के लिए स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, बिगिनर्स के लिए गिटार ट्यूनिंग सीखने के लिए यह बेस्ट ऐप है। मोबाइल ऐप से गिटार ट्यूनिंग सीखने के बाद बिगिनर्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर्स को यूज़ करना सीखना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और इस पर कोई भी बाहरी आवाज़ या नॉइज़ का कोई असर नहीं होता, और यह काफ़ी सस्ता भी होता है।
किसी भी म्यूज़िकल शॉप पर आपको यह 250 से 350 रुपये तक आसानी से मिल जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। ओके, इसके पीछे 2 बटन दिया हुआ है, एक पावर बटन है और दूसरा मोड बटन है। ये पावर बटन है, चलिए इसे ऑन करते हैं। ये इसका डिस्प्ले है जो ऑलरेडी गिटार मोड में है। इसे चेंज करने के लिए इस मोड बटन को प्रेस करेंगे। अब ये बी मोड में आ गया, इसमें बास गिटार ट्यून करेंगे। वी मोड वायलिन के लिए, यू मोड यूकेलेले ट्यूनिंग के लिए, सी मोड क्रोमैटिक ट्यूनिंग के लिए और ये जी मोड वापस गिटार ट्यूनिंग के लिए। तो आपको गिटार ट्यूनिंग के लिए इसी मोड को यूज़ करना है, जी मोड को। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम्स बटन यूज़ करते करते मोड बदल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब इस ट्यूनर को गिटार के हेड स्टॉक पर क्लिप ऑन करते हैं और फिर से एक बार सारे स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग चेक करते हैं। ठीक मोबाइल ऐप की तरह ही इसमें भी मीटर को आपको सेंटर में लाना है। अगर किसी स्ट्रिंग की ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आती हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्रोमैटिक मोड यूज़ करेंगे। किसी किसी ट्यूनर में फ्रीक्वेंसी रेट के सिलेक्शन के लिए भी ऑप्शन होता है, इसमें नहीं है, तो उस ट्यूनर में 440 हर्ट्ज सेलेक्ट करेंगे। शुरुआत में ट्यूनिंग करते वक्त स्ट्रिंग्स टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स ज़रूर अपने पास रखिए। ज़्यादातर स्ट्रिंग नंबर 1, 2 और 3 टूटते हैं। गिटार ट्यूनिंग करते वक्त बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए और आराम से धीरे धीरे ट्यूनिंग पेग को एडजस्ट कीजिए। ट्यूनिंग पेग को झटके से कभी भी मत घुमाइए। ये आप हमेशा ख्याल रखिए कि जो स्ट्रिंग आप प्ले कर रहे हैं उसी नंबर के ट्यूनिंग पेग को आप एडजस्ट कर रहे हैं। कभी कभी गलती से हम किसी दूसरे ट्यूनिंग पेग को घुमा देते हैं और स्ट्रिंग टूट जाती है या ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है। ट्यूनिंग करते वक्त अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या किसी शॉप पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप खुद घर पे कैसे स्ट्रिंग लगाएंगे। बस आपके पास एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स होने चाहिए। गिटार ट्यून हो चुका है। ट्यूनर को स्विच ऑफ करना ना भूलें, कई बार बच्चे भूल जाते हैं और बैटरी सारी डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी डिस्चार्ज होने पर किसी भी म्यूज़िकल शॉप या किसी घड़ी की दुकान से आप ले सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गिटार प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रिंग्स को थोड़ा थोड़ा लूज करके छोड़ दें, इससे आपके गिटार की लाइफ बनी रहेगी। तो आज के लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था गिटार ट्यूनिंग। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय प्लेइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।